नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन या संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन माने जब कोई बंध एक बंध होता है, जैसे ये देखिए ये एल्केन है, ठीक है ना। एल्केन माने एकल बंध या संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे कहते हैं। जब एक बंध द्वारा जुड़ा होगा तो एल्केन होगा, दो बंध द्वारा होगा तो ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो CH4, C का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं यहाँ पे, ठीक है। CH4 का एक अणु है, कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु। तो C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, हाँ। और यहाँ पे C2 है, यानी C कितने हैं, 2 हैं। तो ये C से 3 सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा है, इधर से भी 3 सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा है। और इसका जो सामान्य सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। आगे देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक एक संयोजकता से पूर्णतया संतुष्ट नहीं होते, तो वे आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें एल्कीन तथा एल्काइन दोनों हाइड्रोकार्बन आते हैं। एल्कीन तथा एल्काइन दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन आते हैं। और यहाँ पे कार्बन कितने से हैं, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन 2 बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इसमें एल्कीन या एल्काइन दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन आते हैं, ठीक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एल्केन आता है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन तथा एल्काइन दोनों हाइड्रोकार्बन आते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे देखिए एल्कीन के बारे में समझते हैं जरा। ये एल्कीन क्या होता है, तो देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध पाया जाता है। जिनमें क्या पाया जाता है, द्विबंध, ठीक है। एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम एल्कीन कहेंगे। CnH2n क्या होता है, CnH2n। एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध पाया जाता है। त्रिबंध यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 बंध एल्कीन, त्रिबंध एल्काइन। एल्कीन, एल्काइन और एल्केन में एक बंध होता है जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। जब मेरे प्यारे बच्चों 3 बंध लगे तो एल्काइन, 2 बंध लगे तो एल्कीन और एक बंध रहे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन होता है। तो एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन जो त्रिबंध पाया जाता है उसे एल्काइन कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n। अब देखिए सजाती श्रेणी क्या है। क्या होता है सजाती श्रेणी। कार्बन यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उसके सदस्यों को समजात कहते हैं।
ठीक है, सदस्यों को समजात गण कहते हैं। फिर समझिए, कार्बन यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। जैसे प्रोपेनाल, प्रोपेनाल का फार्मूला क्या है? CH3CH2 CH2OH, CH3CH2 CH2OH, ठीक है, ये प्रोपेनाल का फार्मूला है। मेथेनॉल का क्या है? CH3OH मेथेनॉल का फार्मूला होता है। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला होता है, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा है, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। तीसरा नंबर, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 4U का अंतर होता है और किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यह वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है।